बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का खैर मकदम है। उम्मीद है आप लोग खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज हम आपकी दरसी किताब की गज़ल नंबर 17 का मुताला करने जा रहे हैं, जिसके शायर है फ़ानी बदायूनी। तो आइए शायर का तारुफ देख लेते हैं कि फ़ानी बदायूनी की पैदाइश 13 सितंबर ईस्वी सन 1879 इस्लाम नगर यूपी में हुई और फ़ानी बदायूनी की वफ़ात 27 अगस्त ईस्वी सन 1941 हैदराबाद में हुई। शौकत अली ख़ान नाम पहले शौकत और बाद में फ़ानी तखल्लुस इख्तियार किया। उनके आबा व अजदाद काबुल के रहने वाले थे। शाह आलम के अहद में उनके जद्द अमजद नवाब बशारत खान ने हिंदुस्तान में सुकूनत इख्तियार की। फ़ानी ने इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। फ़ानी का शुमार उर्दू के मुमताज़ गज़ल गो शोरा में होता है। उनके कलाम में यास व हज़न व मलाल इस कसरत के साथ है कि बाक़ियात फ़ानी के मुकदमे में रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है कि गालिब की मानींद फ़ानी को भी मजरियात से बहस करने का ज़ौक़ और उसके इजहार पर गैर मामूली कुदरत है। फ़ानी के 3 दीवान और 3 मसनवियाँ मौजूद है, जिनमें से एक फ़ारसी और 2 उर्दू में है। उन्होंने ड्रामे भी लिखे थे, लेकिन ये ज़ख़ीरा तल्फ़ हो गया, यानी बर्बाद हो गया था। तो ये मुसन्निफ़ का ये शायर का तारुफ था। अब आइए हम गज़ल पढ़ते हैं कि शौक़ से नाकामी की बदौलत कूचे दिल ही छूट गया, सारी उम्मीदें टूट गई, दिल बैठ गया, जी छूट गया। फसले गुल आई या जल आई, क्यों दरे ज़िंदा खुलता है, क्या कोई वहशी और आ पहुँचा या कोई कैदी छूट गया। लीजिए क्या दामन की खबर और दस्ते जुनू को क्या कहिए, अपने ही हाथ से दिल का दामन मुद्दत गुजरी छूट गया। मंजिल इश्क पे तन्हा पहुँचे, कोई तमन्ना साथ न थी, थक थक कर इस राह में आखिर एक एक साथी छूट गया। और उसने अदू का सौग किया या उससे वफ़ा की आस बंधी, दागे तमन्ना रंगे हिना की देखा देखी छूट गया। और आखिरी शेर को फ़ानी हम तो जीते जी वो मैयत है बेगौर कफ़न, फ़ानी हम तो जीते जी वो मैयत है बेगौर कफ़न, गुर्बत जिसको रास ना आई और वतन भी छूट गया। आइए अब एक अशार पढ़कर समझते हैं कि शौक़ से नाकामी की बदौलत कूचे दिल ही छूट गया, सारी उम्मीदें टूट गई, दिल बैठ गया, जी छूट गया। शायर इस शेर में कह रहे हैं कि नाकामी की डर के वजह से अपने महबूब की जो इश्क की जो उनको नाकामी का जो डर था, उसकी वजह से ये हुआ कि कूचे दिल यानी दिल का रास्ता ही छूट गया। दिल के रास्ता कूचे दिल को कहते हैं, दिल का रास्ता ही छूट गया। और जो उम्मीदें उनके महबूब से बंधी थी उनकी, वो उम्मीदें भी सारी टूट गई, दिल बैठ गया, जी छूट गया। यानी शायर बहुत ही गमगीन हो गए क्योंकि उनको अपने महबूब से नाकामी मिली और जिसकी वजह से उनका दिल का रास्ता ही छूट गया, दिल में जाने का रास्ता ही छूट गया और वो बहुत गमगीन हो गए। फसले गुल आई या जल आई, क्यों दरे ज़िंदा खुलता है, क्या कोई वहशी और आ पहुँचा या कोई कैदी छूट गया। अजल कहते हैं मौत को और दरे ज़िंदान कैद खाने को, जेल को कहते हैं। दरे ज़िंदान यानी कैद खाने का दरवाज़ा। तो शायर कह रहे कि फसले गुल आई या अजल आई, क्यों दरे ज़िंदा खुलता है, ये कैद खाना क्यों खुलता है, क्या कोई बाहर का मौसम आया या कोई किसी की मौत आई है या कोई वहशी आ पहुँचा या कोई कैदी को छोड़ा गया है कि जो कैद खाने का दरवाज़ा खुल रहा है, कि किसी की मौत आई होगी या फिर मौसम बाहर का मौसम आया हुआ, जभी तो ये कैद खाने का दरवाज़ा खुल रहा है या किसी कैदी को छोड़ा जा रहा है। लीजिए क्या दामन की खबर और दस्ते जुनू को क्या कहिए, अपने ही हाथ से दिल का दामन मुद्दत गुजरी छूट गया। शायर कहते हैं कि
अब अपने में दामन की खबर क्या लूँ, क्योंकि दस्ते जुनू जो मेरा दीवानापन है, जो मेरा पागलपन है अपने महबूब के मुतालिक, तो मुद्दत हुई कि अपने महबूब का जो दामन था, दिल का दामन, वो मेरे हाथों से छूट गया और वो छूटने को भी कई वक्त गुजर गया। अब मुझे पता ही नहीं कि मेरा महबूब कहाँ है, किस हाल में है, क्योंकि उसका दामन छूटने को मुद्दत गुजर गई है। मंजिल इश्क पे तन्हा पहुँचे कोई तमन्ना साथ न थी, मंजिल इश्क पे तन्हा पहुँचे कोई तमन्ना साथ न थी, थक थक कर इस राह में आखिर एक एक साथी छूट गया। शायर कह रहे कि जब मैं अपने मंजिल की तरफ जा रहा था तो मेरे साथ एक कारवा सा था, और रास्ते में वो कारवा जो था, जो लोग मेरे साथ थे, वो थक थक कर एक एक छूट गए, एक एक साथी मुझसे छूट गए। और जब मैं मंजिल इश्क पे पहुंचा तो मैं सिर्फ तन्हा था, अकेला था, मेरे साथ कोई दूसरा नहीं था। तो शायर मंजिल इश्क पर अकेले और तन्हा पहुँचे। उसने अदू का शौक़ किया या उससे वफा की आस बंधी, दागे तमन्ना रंग हिना की देखा देखी छूट गया। उसने अदू का शौक़ किया, अदू के मायने होते थे दुश्मन और शौक़ के मायने होते मातम, गम। तो शायर कह रहे हैं कि मैं अपने दुश्मन का मातम करूं या उससे वफ़ा की उम्मीदें बांधूं, क्योंकि मैं उससे वफ़ा की उम्मीदें भी बांधता हूं तो जो उम्मीदें है, जो मेरे दिल में तमन्ना है, तो वो वफ़ा की उम्मीदें भी एक रंगे हिना यानी मेहंदी के रंग की तरह उसकी देखा देखी वो भी धीरे धीरे उसके दाग भी छूट जाते हैं। जिस तरह मेहंदी पहले बहुत डार्क होती है, लगाओ तो एकदम लाल होती है, लेकिन धीरे धीरे उसका रंग उतरते जाता है और एकदम ही मध्यम हो जाती है। तो शायर भी कह रहे हैं कि मैंने भी अपने दुश्मन से जो वफ़ा की उम्मीद बांधी है, तो उसका भी जो दाग है वो भी धीरे धीरे रंगे हिना यानी मेहंदी के रंग की तरह मध्यम होता जा रहा है। और ये आखिरी शेर है कि फ़ानी हम तो जीते जी वो मैयत है बेगोर कफन, फ़ानी हम तो जीते जी वो मैयत है बेगोर कफन, गुर्बत जिसको रास ना आई और वतन भी छूट गया। शायर इस आखिरी शेर में कह अपने आप से मुखातिब होकर कह रहे हैं, अपने आप का हाल बयान कर रहे हैं कि जब वो उनका आखिरी वक्त आया तो वो हैदराबाद में उनकी मौत हुई, लेकिन कहते हैं कि आखिरी वक्तों में बहुत ही वो गुर्बत के दिन गुजार रहे थे और लाचारी के दिन गुजार रहे थे और बहुत ही गमज़दा थे। तो उन्होंने शेर कहा था कि फ़ानी हम तो जीते जी वो मैयत है, यानी मैं उस लाश की तरह हूँ न जिसको कोई कब्र नसीब हुई, ना मेरा कोई कफन है, यानी इतनी गुर्बत हो गई है कि मैं अपने वतन में मर भी नहीं सकता। वो जब आखिर में मरे तो वो हैदराबाद में मरे थे और जो पैदा हुए थे वो यूपी में। तो कह रहे हैं कि मैं इस लाश की तरह हूँ, उस मैयत की तरह हूँ, ना जिसको कोई कफन है, ना जिसके लिए कोई कब्र खोदी गई है ना, क्योंकि उनको उनके वतन की मिट्टी में दफनाया नहीं गया, क्योंकि वो हैदराबाद में थे आखिरी वक्त में। तो उन्होंने मरने से पहले पहले शेर कहा था कि ऐसी गुर्बत और ऐसी लाचारी हो गई है कि हम अपने वतन में भी मर नहीं सकते, न जो कब्र है वो भी हम दूसरे जो वतन है, दूसरा जो शहर है उसमें जाके मर रहे हैं। तो आखिर में उनका जो हाल था, यानी बहुत ही गुर्बत के दिन गुजार रहे थे और अपना वतन भी उनसे छूट गया था। तो उसके मुतालिक उन्होंने शेर कहा था कि फ़ानी हम तो जीते जी वो मैयत है बेगोर कफन, गुर्बत जिसको रास ना आई और वतन भी छूट गया। यानी आखिर में जब वो मरे तो वो अपने वतन में नहीं मरे थे, बल्कि हैदराबाद में उनका इंतकाल हुआ था। तो अज़ीज़ तलबा, ये छोटी सी गज़ल थी, आप भी इसके अशार को अच्छे से याद कीजिए और इसके सवालात के जवाब मैं आपको दूंगा तो वो लिख लेना है। अल्लाह हाफिज़।